ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड शाओलू से, जो ब्लाइंड डेट के लिए कॉफ़ी शॉप आती है पर गलत जगह पहुंच जाती है। वहां एक लड़के को देखकर कहती है कि क्या यही वो लड़का है जिससे मिलने के लिए मुझे मॉम ने भेजा है। ये कहते ही वो उसके पास जाती है और उसे हाय कहती है। जैसे ही वो अपना मुखड़ा उसे दिखाता है तो वो लड़का और कोई नहीं उसके स्कूल का सीनियर होता है जिससे 10 साल पहले वो प्यार करती थी। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर डू चैंग-यू, जो डू ग्रुप का सीईओ है। चैंग-यू कहता है कि वो तुम ही हो ना जिसके साथ मेरा ब्लाइंड डेट है। तुम्हें पहले ही सब बताया गया है तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा मुझसे शादी करने के लिए। शाओलू सोचती है क्या मैं इसे याद नहीं हूँ, फिर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। चैंग-यू क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि हाँ, मैं अपने बेटे शाओपाओ के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओलू शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम्हारा बेटा भी है। चैंग-यू कहता है कि शादी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अपने बेटे को एक हैप्पी फैमिली देना चाहता हूँ और उसके लिए ये 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। शाओलू सोचती है कि 1 मिलियन ये तो मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए काफी है। चैंग-यू कहता है कि अगर तुम एग्री नहीं हो तो हम इस डील को यहीं कैंसिल कर देते हैं। तो शाओलू कहती है कि नहीं रुको, मुझे मंजूर है। चैंग-यू कहता है ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि तुम शाओबाओ के साथ अच्छा बिहेव करोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे शाओबाओ की एक शातिर सौतेली माँ हो। शाओलू कहती है कि डोंट वरी, तुम मुझे 1 मिलियन दो, मैं शाओबाओ को हैप्पी लाइफ देने का वादा करती हूँ। चैंग-यू सोचता है कि ये पैसों के लिए शादी करने के लिए भी तैयार है। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। अगर ये पैसे लेकर शाओबाओ के साथ अच्छा बिहेव करती है तो इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उससे कहता है कि चलो शादी करते हैं। उनके जाने के बाद असिस्टेंट कॉफी शॉप का साइन हटा रहा होता है जो शाओबाओ ने लगवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके डैड शादी करें। पर उसकी इस गलती की वजह से दोनों की बात पक्की हो जाती है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। चैंग-यू क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि इसमें 1 मिलियन है। मैं बहुत बिजी हूँ तो थोड़ी देर बाद मेरा असिस्टेंट आकर तुम्हें घर ले जाएगा। शाओलू कहती है कि क्या करूँ मैं इसका। चैंग-यू कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। तभी शाओलू को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई, मिस्टर वैंग तुम्हारा इंतजार करते करते वापस चले गए। शाओलू कहती है क्या तो वो मिस्टर वैंग थे, मिस्टर गू नहीं। ये कहते ही वो सोचती है कि ये क्या हो गया, मैं ब्लाइंड डेट के लिए गलत जगह चली गई और गलती से चैंग-यू से शादी कर ली। फिर मॉम से कहती है कि आप परेशान ना हो, मैंने आपके ऑपरेशन के पैसे अरेंज कर लिए हैं, मुझे अभी काम है तो आपसे बाद में मिलूंगी। ये कहकर वो फोन रख देती है और फिर खुद से कहती है कि वैंग ना सही चैंग-यू ही सही, मुझे तो पैसों के लिए शादी करनी थी ना, और हुई भी उससे जिससे मैं 10 साल पहले प्यार करती थी। शाओलू अपना सामान लेकर डू हाउस आती है तो मेड उसे बताती है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मिस्टर डू ने अपने घर आने की इजाज़त दी। ये सुनकर शाओलू हैरान होती है। मेड उसे बताती है कि हमारा छोटू मास्टर बहुत शरारती है, वो किसी को भी 2 घंटे से ज़्यादा टिकने नहीं देता, तो तुम्हें पेशेंट रखना होगा। ये कहते ही वो उसे रेस्ट करने का कहकर चली जाती है। शाओलू जैसे ही घर के अंदर आती है तो फूलों के बजाय पानी से उसका वेलकम होता है, और वेलकम करने वाला और कोई नहीं छोटू उस्ताद शाओबाओ होता है, जो उससे कहता है कि अरे बुरी लड़की, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ बनो। शाओलू उसके पास जाती है तो शाओबाओ उसे बास्केटबॉल दे मारता है और कहता है कि तुम वो न्यू एंटी हो ना जिसे मेरे पापा ने मेरे लिए ढूंढा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये कहकर वो चला जाता है। शाओलू अपनी हालत देखकर सोचती है कि ये सच में एक शैतान बच्चा है, ऐसा लगता है कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं होगा। तभी चैंग-यू आता है और उसके बालों को देखकर कहता है कि ये शाओबाओ ने किया है ना। शाओलू कहती है कि मुझे शावर लेना है तो मेरा रूम कहाँ है। चैंग-यू कहता है कि राइट साइड पर मास्टर बेडरूम है, हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे। हालांकि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि शाओबाओ को पता चले कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनकर शाओलू कहती है क्या हम, तो चैंग-यू कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। शाओलू उसे बाय कहकर चली जाती है और फिर खुद से कहती है कि ऐसा लगता है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट डे शाओलू ऑफिस के लिए लेट हो रही होती है। तभी चैंग-यू अपने कार के साथ आता है और कहता है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। जिसके बाद शाओलू उसके कार में बैठ जाती है और कहती है कि मुझे डिंगशिंग कंपनी जाना है, क्या तुम भी वहीं जा रहे हो।
चेंगयू कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। शाओलू पूछती है कि तुम कहाँ जॉब करते हो। चेंगयू से नहीं बताता। तभी शाओलू को मैसेज आता है कि कंपनी में आज हेडक्वार्टर का CEO आ रहा है। तो वो कहती है कि ये न्यू प्रेसिडेंट जरूर खड़ूस बुढ़ा गंजा ही होगा। चेंगयू कहता है कि गंजा बुढ़ा क्या मतलब है तुम्हारा। शाओलू कहती है कि ड्रामे में तो CEO हैंडसम होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बड़े कान, लंबा मुंह, मोटा पेट, हकीकत में तो ऐसे ही होते हैं CEO, और हमारा न्यू CEO भी कोई अंकल ही होगा। चेंगयू मुस्कुराते हुए कहता है कि सही कह रही हो तुम। शाओलू कहती है कि तुम मुझे कंपनी छोड़कर जल्दी चले जाना। तुम्हारी कार बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देखे और बातें बनाए। चेंगयू कहता है ठीक है। ऑफिस पहुंचने के बाद वो उसे थैंक्स कहकर भागते हुए अपने डेस्क में बैठ जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि न्यू प्रेसिडेंट हमें इंस्पेक्ट करने के लिए आने वाले हैं, तो तुम अपना मुखड़ा ठीक कर लो। शाओलू अपना मुखड़ा ठीक करने ही वाली होती है, तभी बॉस आता है और न्यू प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो न्यू प्रेसिडेंट और कोई नहीं चेंगयू होता है। शाओलू जैसे ही उसे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि चेंगयू न्यू CEO है। तभी कुछ लड़कियां चेंगयू की तारीफ करते हुए कहती हैं कि ये डू ग्रुप का ऑनर है, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। मिस्टर डू ने यंग एज में ही कंपनी संभाली और मैंने सुना है कि मिस्टर डू बहुत ही बेरहम है। ये सुनकर शाओलू सोचती है कि हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। न्यू CEO चेंगयू निकला, जिसके बारे में मैंने आज सुबह अनाप शनाप बक दिया था। वो नाराज तो नहीं होगा ना। चेंगयू कहता है कि तुम सब अपना काम करो। ये कहकर वो चला जाता है। शाओलू सोचती है कि चेंगयू बहुत अमीर और CEO बन गया है, तो उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे चेंगयू का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मैसेज देखने के बाद वो कहती है कि धत तेरी की, ये क्या हो गया? क्या वो मेरी क्लास लेगा, मुझे फायर कर देगा? जिसके बाद वो आजू बाजू देखकर चेंगयू से मिलने जाती है। तो चेंगयू कहता है यूं चोरों की तरह छुपकर क्यों आ रही हो, और सुबह जो तुमने कहा वो तुम्हें याद है ना? ये कहते ही उसे दीवार पर पटक कर कहता है कि गौर से देखो, क्या मैं वही खड़ूस गंजा बुढ़ा CEO हूँ जिसके बारे में तुमने कहा था? शाओलू कहती है कि नहीं मिस्टर डू, आप तो बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं। मैं तो कुएं की एक मेंढक हूँ, मुझे क्या पता असल खूबसूरती का। मिस्टर डू, मुझे पता है मैंने गलत किया। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। चेंगयू कहता है क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ? शाओलू कहती है कि मैं जानती हूँ हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर उसे दूर होकर कहती है कि डोंट वरी, मैं हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखूंगी। चेंगयू कहता है ठीक है, काम के बाद याद से शाओबाओ को पिकअप कर लेना। शाओलू हाँ कहकर चली जाती है। चेंगयू उसे देखकर सोचता है कि ये लड़की बहुत अजीब है। क्या ये सच में शाओबाओ की मां बनने के लिए सूटेबल है? शाओलू शाओबाओ को स्कूल से पिक करने जा रही होती है तो असिस्टेंट कहता है कि छोटे मास्टर शाओबाओ बहुत ही टैलेंटेड, स्मार्ट और बाकी बच्चों से अलग है। इसलिए अगर छोटे मास्टर आपके साथ कुछ करते हैं या कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को दिल पर मत लेना। शाओलू कहती है कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। तभी शाओबाओ स्कूल से बाहर निकलता है। शाओलू से कहती है कि तुम्हारे डैड बिजी हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। शाओबाओ कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि डैड मुझे लेने आए। शाओलू कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए पैसे कमा रहे हैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए अपना फेवरेट केक लेकर आई हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करोगे? तो शाओबाओ उसे फेंक कर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम उन बुरी आंटियों की तरह हो जिन्हें शाओबाओ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेने आओ। शाओलू से समझाती है कि अगर तुम्हें केक नहीं खाना तो इसे वेस्ट भी मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। शाओबाओ कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आज के बाद मेरे डैड का पीछा मत करना। ये कहते ही वो रोड की तरफ भागता है। तभी सामने से कार आती है तो शाओलू उसे बचा लेती है। शाओबाओ को तो कुछ भी नहीं होता, पर शाओलू के हाथ में चोट लग जाती है तो असिस्टेंट उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट चेंगयू को कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बता देता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। शाओबाओ शाओलू को तकलीफ में देखकर रो रहा होता है। शाओलू जब देखती है कि वो रो रहा है तो वो कहती है कि क्या तुम डर गए हो? शाओबाओ कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं एक लड़का हूँ, कैसे डर सकता हूँ? तो शाओलू कहती है कि सही कहा, शाओबाओ तो ना डरता है और ना ही रोता है, तो चलो हम दोस्त बन जाते हैं। शाओबाओ कहता है कि मेरे रोने के बारे में तुम डैड को नहीं बताओगे। तो शाओलू उसे तस्वीर दिखाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे रोते हुए तस्वीर ले ली थी, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारे डैड को ये तस्वीर सेंड कर दूंगी। शाओबाओ दोस्त बनने के लिए मान जाता है। शाओलू उसके सर पर हाथ रखती है तो शाओबाओ कहता है कि तुम एक लड़के के सर पर हाथ नहीं रख सकती और मैं तुम्हें कभी मॉम नहीं कहूँगा।
शाओलू कहती है ठीक है तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। तभी चैंग्यू आता है और शाओबाओ के पास जाकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओबाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, शाओलू ने मुझे बचाया। चैंग्यू कहता है कि शाओबाओ बहुत ब्रेव है, लेकिन शाओलू तुम्हारी मॉम है, तुम उन्हें नाम से नहीं पुकार सकते। तो शाओबाओ कहता है मैं उन्हें शाओलू 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 ही कहूँगा। चैंग्यू उसे कुछ कहने वाला होता है तो शाओलू कहती है कि बोलने दो इसे, मुझे कोई एतराज नहीं। चैंग्यू उसे थैंक्स कहता है तो शाओलू कहती है कि शाओबाओ मेरा भी बेटा है, तुम शाओबाओ को घर ले जाओ, मेरी मॉम बीमार है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है उनकी सर्जरी की फीस पे करने। तो चैंग्यू कहता है कि मैं चलूँ तुम्हारे साथ। शाओलू मना करके चली जाती है। चैंग्यू सोचता है कि इसने अपनी मॉम के लिए पैसे लेकर शादी की, ये दूसरी लड़कियों से अलग है। तभी असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि कल की ब्लाइंड डेट गलत थी, वो मिस शाओलू नहीं थी। चैंग्यू शॉक्ड होता है। असिस्टेंट बताता है कि कल मिस शाओलू का भी ब्लाइंड डेट था पर वो गलत जगह आ गई, तो क्या मैं डिवोर्स पेपर अरेंज कर लूं? चैंग्यू शाओबाओ की तरफ देखता है और कहता है कि रहने दो, मैंने बस शाओबाओ के लिए शादी की, तो वो जो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। शाओबाओ डैड से कहता है कि शाओलू ने मुझे बचाया, वो बाकी एंटियों से अलग है। चैंग्यू कहता है तो तुम उन्हें बुली मत करो ना। शाओबाओ कहता है ठीक है मैं उन्हें बुली नहीं करूँगा, लेकिन आप उसे मेरे लिए लेकर आए हो तो मुझे उन्हें केयरफुली एग्जामिन करना होगा। शाओलू मॉम से मिलने जाती है तो मॉम पूछती है कि तुमने सर्जरी के लिए 1 मिलियन दिए हैं, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? शाओलू झूठ कह देती है कि उसने ये पैसे अपने दोस्त से उधार लिए हैं। फिर मॉम उससे कल की ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है तो शाओलू खुद से कहती है कि ये तो मैं भूल ही गई, मैं चैंग्यू को ये कैसे एक्सप्लेन करूंगी। फिर मॉम उसे उसकी बहन की तस्वीर देकर कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपनी बहन की तस्वीर लेकर अपने डैड के पास चली जाना। मॉम से मिलने के बाद वो बहन की तस्वीर देखती है और फिर किसी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने का कहती है। शाओलू घर आती है और चैंग्यू के पास बैठ जाती है। बड़ी हिम्मत करके उसे बता देती है कि कल मैं डेट के लिए गलत जगह गई थी, जिसके साथ तुम्हारी डेट थी वो मैं नहीं थी। तो चैंग्यू कहता है कि मैं जानता हूँ, तो क्या तुम वापस जाना चाहती हो? शाओलू कहती है नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है, जिसके लिए मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी, और हाँ मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट नहीं थी। चैंग्यू कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम मिस डू बनो। ये सुनकर शाओलू सोचती है कि क्या मतलब है इसका। तभी शाओबाओ आता है और डैड से अपनी रियल मॉम के बारे में पूछता है तो चैंग्यू कहता है कि तुम्हारी मॉम शाओलू है। शाओबाओ कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं हो सकती, जिनकी तस्वीर मेरे पास है वही मेरी मॉम है। चैंग्यू से समझाने की कोशिश करता है तो शाओलू कहती है कि तुम छोड़ो, मुझे करने दो बात। जिसके बाद वो शाओबाओ से कहती है कि तुमने कहा था कि शाओबाओ एक लड़का है, कभी नहीं रोता, तो इस तस्वीर में रोने वाला बच्चा कौन है? शाओबाओ उससे मोबाइल छीनने लगता है तो शाओलू कहती है कि ये हम दोनों का सीक्रेट है, अगर तुम अभी सोने चले गए तो मैं इस राज को राज ही रखूंगी, वरना। तो शाओबाओ भागते हुए रूम में चला जाता है। ये देखकर चैंग्यू हैरान होता है क्योंकि शाओबाओ ने कभी उसकी बात नहीं मानी और शाओलू की 1 सेकंड में मान ली। तो वो शाओलू से कहता है कि शाओबाओ को मनाना बहुत मुश्किल है, तुमने ये कैसे किया? शाओलू कहती है कि ये हम दोनों के बीच का राज है, जिसे मैंने सीक्रेट रखने का वादा किया है उसे। चैंग्यू कहता है कि मैं शाओबाओ का डैड हूँ और मुझे सब जानने का हक है, कहीं तुम शाओबाओ को बुल्ली तो नहीं कर रही ना? शाओलू उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी गिरने वाली होती है। चैंग्यू उसे पकड़ता है तो इस चक्कर में दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं। शाओलू उसे दूर करके शर्मा कर अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे शाओलू की फ्रेंड जिनशी उसे अपने साथ रूम शेयर करने का कहती है। शाओलू कहती है कि मुझे रहने की जगह मिल गई है। जिनशी पूछती है कहाँ? शाओलू कहती है कि जिनशिन अपार्टमेंट। तो जिनशी कहती है अच्छा तो वहाँ, मैंने सुना है मिस्टर डू भी वहीं रहते हैं। तो शाओलू कहती है कि नहीं, मैं उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर डू कहाँ रहते हैं? जिनशी कहती है कि मैंने खुद उन्हें वहाँ जाते हुए देखा और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? शाओलू कहती है कि मिस्टर डू हैंडसम है, स्मार्ट है, उनके पीछे बहुत सी लड़कियां हैं, होगी कोई। ये कहते ही दोनों जा रही होती हैं तो मिस्टर डू को छूचू के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। चैंग्यू पूछता है कि कौन है वहाँ। दोनों वहाँ से जा रही होती हैं तो चैंग्यू देख लेता है कि वो शाओलू थी, तो वो छूचू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। शाओलू सोचती है कि क्या वो सच में चैंग्यू था, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन मुझे उससे पूछने का कोई हक नहीं।
कल रात के बाद मुझे लगा कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होगी, पर वो सिर्फ मेरी सोच थी, ऐसा कुछ नहीं था। तभी बॉस आता है और डॉक्यूमेंट्स मिस्टर डू को देने के लिए कहता है। शाओलू सोचती है कि मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। ये कहते ही वो उनके पास जा रही होती है तो बाहर खड़ी होकर चुपके से चैंग्यू और छूचू की बातें सुन रही होती है, जहाँ छूचू कहती है कि तुम शादी कैसे कर सकते हो। चैंग्यू बताता है कि उसने सिर्फ शाओबाओ के लिए शादी की है। ये सुनकर शाओलू मुंह बनाकर डॉक्यूमेंट्स देने जाती है। छूचू कहती है कि कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की। तो चैंग्यू छूचू को जाने के लिए कहता है। छूचू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाओलू गुस्से से फाइल देकर जा रही होती है तो चैंग्यू उसे रोककर पूछता है कि तुमने अभी क्या सुना। शाओलू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। चैंग्यू उसके क्लोज जाते हुए कहता है कि सच में कुछ भी नहीं सुना। तो शाओलू कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो मुझे आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। चैंग्यू कहता है कि तुम इंटरफेयर कर सकती हो, हमारी शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ फेथफुल होना होगा। और ये लड़की मेरी ब्लाइंड डेट थी, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो इसलिए ये मुझे तंग कर रही थी। शाओलू कहती है कि मैं जानती हूँ। तभी चैंग्यू का असिस्टेंट आता है और दोनों को डिस्टर्ब कर देता है तो शाओलू वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है ऐसा लगता है बॉस अपनी वाइफ से ना सिर्फ सेटिस्फाइड हैं बल्कि उन्हें पसंद भी करते हैं। शाओबाओ शाओलू से कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो, तुम्हारा चेहरा ब्लश कर रहा है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, भले ही तुमने मुझे बचाया लेकिन तुम मेरी मॉम जैसी ब्यूटीफुल नहीं हो। ये कहते ही उसे अपनी मॉम की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर शाओलू शॉक्ड होती है क्योंकि शाओबाओ की मॉम शाओलू की बहन सू यू है। तभी चैंग्यू आता है तो शाओलू कहती है कि शाओबाओ की मॉम का नेम सू यू है। चैंग्यू कहता है कि तुम्हें कैसे पता। शाओलू कहती है क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। ये सुनकर चैंग्यू शॉक्ड होता है। शाओबाओ कहता है कि मेरी मॉम आपकी सिस्टर है तो मैं कौन हुआ आपका। चैंग्यू असिस्टेंट से शाओबाओ को ले जाने के लिए कहता है। शाओबाओ के जाने के बाद चैंग्यू कहता है कि तुम्हें शाओबाओ के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। शाओलू कहती है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन शाओबाओ तुम्हारा और मेरी सिस्टर का बेटा है और तुम मेरे जीजू हो। तो चैंग्यू कहता है कि बकवास बंद करो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। शाओलू कहती है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, वो मेरी बहन है। तो चैंग्यू उसे बुली करके कहता है कि तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। शाओलू कहती है अच्छा तो मुझे जानने का कोई हक नहीं, ठीक है आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। चैंग्यू अपने बिहेवियर से शर्मिंदा होता है। शाओबाओ असिस्टेंट के साथ होता है। तभी शाओलू आती है तो शाओबाओ कहता है कि क्या मेरी मॉम तुम्हारी बहन है। शाओलू रो रही होती है और कुछ नहीं कहती तो शाओबाओ उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि आप रो मत, डैड ने कहा कि मरे हुए कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर शाओलू शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मेरी बहन मर गई। फिर सोचती है कि तभी चैंग्यू सू यू के बारे में बात नहीं करना चाहता इसलिए कि वो मर चुकी है। वो मेरी बहन से बहुत प्यार करता था इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके बारे में बात करे। तभी चैंग्यू आता है तो शाओलू वहाँ से चली जाती है। शाओबाओ डैड से कहता है कि क्या आपने फिर से शाओलू को हर्ट किया। चैंग्यू कुछ नहीं कहता। शाओलू परेशान बैठी होती है तो जिनशी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। शाओलू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर खुद से कहती है कि चैंग्यू मेरी बहन से प्यार करता है इसलिए नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में बात करे। इस तरह तो मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा उससे बात करने का। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ लेकिन और कब तक उसे इग्नोर करूँगी। ये कहते ही वो पानी पीने चली जाती है। शाओबाओ शाओलू के डेस्क के नीचे छुपा हुआ होता है। वो उसे ढूंढते हुए ऑफिस आता है क्योंकि शाओलू कुछ दिनों से घर नहीं आ रही थी। शाओबाओ वाटर गन से उसके कीबोर्ड को नहला देता है और फिर से छुप जाता है। शाओलू जब आती है तो देखती है कि कीबोर्ड गीला है। तभी वो शाओबाओ को देख लेती है। शाओबाओ उसे इशारा करके बुलाता है। शाओलू कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ही मेरे कीबोर्ड को गीला किया ना। शाओबाओ कहता है आपसे किसने कहा था मुझे इग्नोर करने को। शाओलू कहती है कि तुम तो मेरे दिल, मेरी जान, मेरे स्वीट हार्ट हो, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो।
शाओबाओ कहता है कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ क्योंकि आप और डैड बात ही नहीं कर रहे। तो शाओलू कहती है कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो यहाँ आ जाया करो। शाओबाओ कहता है कि घर क्यों नहीं आती, क्या मेरे डैड आपको चीट कर रहे हैं? शाओलू कहती है कि तुम सारा दिन क्या सोचते रहते हो? शाओबाओ कहता है तो आप डैड को क्यों अवॉइड कर रही हो? शाओलू कहती है मैं कुछ टाइम से काम में बहुत बिजी थी, ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और अकेले घर से बाहर निकलना डेंजरस है, तुम अभी घर जाओ, रात को हम तीनों साथ डिनर करेंगे, ठीक है? तभी ऑफिस की एम्प्लॉय यूशी आती है और कहती है कि ये जंगली बच्चा कहाँ से आ गया? शाओलू ये तुम्हारा बेटा है ना? शाओलू से नहीं बताती कि ये चेंग्यू का बेटा है तो वो कहती है कि ये यहाँ खो गया था, मैंने इसे देखा तो वापस घर जाने के लिए कह रही थी। यूशी कहती है कि अब ये ड्रामा मत करो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, वैसे मैंने तुम्हारी शादी के बारे में कभी नहीं सुना, तो क्या तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी? शाओलू कहती है कि तुम ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकती हो? ये कहते ही वो शाओबाओ को ले जा रही होती है तो यूशी कहती है कि तुम नहीं जा सकती, सुपरवाइजर आने वाला है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम काम में लेजी हो और तुमने अपनी शादी की बात छुपाई तो वो क्या करेगा? शाओलू कहती है कि मैं शादी करूं या नहीं ये मेरी प्राइवेसी है, इसका काम से क्या लेना देना? यूशी कहती है कि तुम अनमैरिड हो और सिंगल मदर हो, कंपनी तुम जैसी एम्प्लॉयज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाओलू कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुक कर सुपरवाइजर का इंतजार कर लूंगी, लेकिन पहले इस बच्चे को जाने दो। यूशी कहती है कि नहीं, ये इस बात का प्रूफ है कि ये बच्चा तुम्हारा है, जब सुपरवाइजर आएगा तो वो डेफिनेटली तुम्हें फायर कर देगा। शाओलू कहती है अच्छा तो तुम इसे जाने नहीं दोगी, क्या तुम जानती भी हो कि इसका बाप कौन है? अगर उसे पता चला कि तुमने उसके बेटे को रोका तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूशी कहती है कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं, मेरे होते हुए तुम दोनों यहाँ से हिल नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ से जाने का सोचना भी मत। शाओलू उसे धक्का देकर जाने की कोशिश करती है तो यूशी उसे थप्पड़ दे मारती है, तभी शाओबाओ उसे उसके नाम से बुलाता है। यूशी कहती है क्या ये तुम्हारी मॉम नहीं है? शाओबाओ कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं आंटी है, और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। यूशी खुश होकर राज की बात सुनने जाती है तो शाओबाओ वाटर गन से उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहता है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, जिसे साफ करना जरूरी है। यूशी गुस्से से उसके पास जा रही होती है तो शाओलू कहती है कि दूर हटो, मैंने ये नहीं कहा कि ये बच्चा मेरा है, आने दो सुपरवाइजर को, देखते हैं कि वो किसे फायर करता है। यूशी कहती है कि ठीक है, जाने के लिए तैयार हो जाओ। शाओलू कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, शाओबाओ को घर जाने दो वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यूशी शाओबाओ को बुरा भला कहती है तो शाओलू कहती है कि माफी मांगो इससे, तुम जानती भी हो कि इसका डैड कौन है। यूशी कहती है कि मैं इससे क्यों माफी मांगू, तुम खुद भी नहीं जानती कि इस बच्चे का बाप कौन है। तभी चेंग्यू आता है और कहता है कि ये जानती है। यूशी कहती है कि मिस्टर डू शाओलू का एक बच्चा है और वो अनमैरिड भी है, कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज को नहीं रख सकती। शाओबाओ चेंग्यू को डैड कहकर उसके पास जाता है तो यूशी कहती है क्या डैड? तुम इसे डैड नहीं कह सकते, ये हमारे बॉस हैं, तुम्हारे डैड नहीं। शाओबाओ डैड से कहता है कि इसने एंटी शाओलू से कहा कि मैं नहीं जानती इसके डैड कौन है, फिर शाओलू को थप्पड़ भी मारा और बहुत बुरा भला भी कहा। चेंग्यू शाओबाओ को घर भिजवा देता है। यूशी डरते हुए कहती है क्या सच में ये मिस्टर डू का बेटा है? चेंग्यू कहता है कि ये ऑफिस है, तुम्हारे गॉसिप करने की जगह नहीं। यूशी कहती है कि प्लीज मेरी बात सुने, शाओलू इस बच्चे को ऑफिस ले आई, मुझे पता नहीं था कि ये आपका बेटा है। शाओलू कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। तो चेंग्यू कहता है कि कंपनी में तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की कोई जरूरत नहीं, HR डिपार्टमेंट जाकर अपनी सैलरी लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। यूशी शाओलू से पूछती है कि तुम्हारा मिस्टर डू के साथ क्या रिश्ता है, तुम इसके बच्चे को कैसे जानती हो? शाओलू कहती है कि मेरा मिस्टर डू के साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं बस उनके बेटे को उनके पास ले जा रही थी। तो चेंग्यू सोचता है कि क्या ये मुझसे अभी तक नाराज है कि मैंने उस दिन इसका गला दबाया था। फिर यूशी से कहता है कि जाती हो या गार्ड्स को बुलाकर निकलवाऊं। यूशी गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। चेंग्यू शाओलू से कहता है कि क्या हुआ? शाओलू कहती है कि कुछ नहीं, ये कहकर वो चली जाती है। चेंग्यू सोचता है कि ये अभी भी गुस्से में है, जब घर जाऊंगा तो इससे बात करूंगा। चेंग्यू शाओबाओ से कहता है कि आज तुम कंपनी क्यों आए थे? शाओबाओ कहता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? चेंग्यू कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और तुम्हें ये बातें कौन सिखाता है?
क्या शाओलू ने तुमसे ये सब कहा? शाओबाओ कहता है नहीं, आपकी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। यकीन नहीं आता तो अंकल से पूछ लो। चैंग्यू पूछता है कि क्या तुम शाओलू को पसंद करते हो और क्या तुम उसे मॉम कहकर बुलाओगे? शाओबाओ कहता है सोचूंगा, वैसे भी वो इतनी बुरी भी नहीं है। शाओलू शाओबाओ को डिनर के लिए ले जाती है और फिर उसे सुलाने के बाद आ रही होती है तो चैंग्यू उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओलू उसके पास बैठ जाती है। चैंग्यू कहता है कि जब उस लड़की ने तुमसे पूछा कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? शाओलू कहती है कि तुमने ही तो कहा था रिलेशनशिप छुपाने को। चैंग्यू कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? शाओलू कहती है क्या तुमने नहीं कहा था मेरा कोई हक नहीं? शाओबाओ कंपनी भी इसलिए आया था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और ना ही उसे टाइम दे रहे थे। काम इम्पोर्टेंट है लेकिन शाओबाओ तुम्हारा बेटा है, उसे टाइम देना भी जरूरी है। शाओबाओ के लिए मुझे तुमसे बात करनी होगी। चैंग्यू कहता है कि शाओबाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाओलू कहती है कि शाओबाओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम डिवोर्स ले सकते हैं, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। ये कहकर जाने लगती है तो चैंग्यू उसे रोककर कहता है कि अगर तुमने एग्रीमेंट जल्दी टर्मिनेट किया तो तुम्हें मुझे डबल पैसे देने होंगे और वो लड़की मर चुकी है, अब से तुम शाओबाओ की मॉम हो। शाओलू कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम नहीं बन सकती क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है और जब से मुझे सच पता चला है तब से मैं तुम्हें अपना जीजू ही समझ रही हूँ। तुम्हें शाओबाओ के लिए कोई और मॉम ढूंढनी होगी। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे चैंग्यू असिस्टेंट से अपने दोस्त का नाम लेकर नाराज वाइफ को खुश करने का तरीका पूछता है। असिस्टेंट जानता है कि वो दोस्त और कोई नहीं बॉस खुद हैं तो वो उसे अच्छे एडवाइस देता है। जिसके बाद चैंग्यू शाओलू को बहुत सारा काम देता है। बेचारी काम कर करके थक जाती है और फाइल्स कंप्लीट करके चैंग्यू के ऑफिस के रूम के बाहर खड़ी होकर चैंग्यू को कोसने लगती है। चैंग्यू ने तो असिस्टेंट की बात सुनकर उसे बहुत सारा काम दिया था ताकि वो उसके करीब आ सके और उसे बात कर सके। चैंग्यू उसकी बातें सुन लेता है और दरवाजा खोलकर उसे खींचकर अंदर ले जाता है और कहता है कि अब कहो क्या कह रही थी तुम, जरा फिर से कहना। शाओलू किंडरगार्टन पेरेंट्स मीटिंग का बहाना करके निकल जाती है। शाओलू शाओबाओ के स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि शाओबाओ ने एक बच्चे के साथ झगड़ा किया। उस बच्चे की मॉम सुशी उसे सॉरी कहने के लिए कहती है पर शाओबाओ कहता है कि मैं सॉरी नहीं कहूँगा, लड़ाई पहले इसने स्टार्ट की। सुशी शाओलू को बुरा भला कहने लगती है कि तुम कैसी मॉम हो, कैसी परवरिश की तुमने अपने बेटे की। शाओलू शाओबाओ की बात पर यकीन कर लेती है और सुशी से कहती है कि शाओबाओ कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे बेटे ने ही पहले लड़ाई स्टार्ट की होगी। सुशी शाओलू की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बैग और कपड़ों से तो तुम मिडिल क्लास लग रही हो और वैसे भी तुम शाओबाओ की स्टेप मदर हो ना। शाओलू भी उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों से तो यही लग रहा है कि तुम पढ़ी लिखी जाहिल हो। ये सुनकर सुशी उसे थप्पड़ दे मारती है तो शाओलू भी उसे जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसके बाद दोनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। शाओबाओ डैड को कॉल करके कैट फाइट के बारे में बता देता है। जिसके बाद चैंग्यू स्कूल आता है। सुशी चैंग्यू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सॉरी कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। चैंग्यू का असिस्टेंट सीसीटीवी रिकॉर्ड निकाल कर दिखाता है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि शाओबाओ की कोई गलती नहीं थी और साथ ये भी कि शाओलू ने भी पहले झगड़ा नहीं किया था। तो चैंग्यू केस करने के लिए कहता है। सुशी अपने बेटे से कहती है कि शाओबाओ से सॉरी कहो। बच्चा सॉरी कहता है तो शाओबाओ कहता है कि इस एंटी को शाओलू से भी माफ़ी मांगनी होगी। सुशी भी शाओलू से माफ़ी मांगती है। चैंग्यू शाओलू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो शाओबाओ कहता है कि शाओलू ने कुछ गलत नहीं किया, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। शाओलू अपने मुखड़े की मरहम पट्टी कर रही होती है तो चैंग्यू उसके हेल्प के लिए आता है और यहाँ ये पता चलता है कि शाओबाओ चैंग्यू का बेटा नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा है और शाओलू की बहन उसकी भाभी थी जो उसके भाई के मरने के बाद शाओबाओ को छोड़कर चली गई। सच जानकर शाओलू कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। चैंग्यू कहता है कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो तो तुम्हारी बहन थी ना, तो तुम्हें उसके बारे में क्यों कुछ पता नहीं था। शाओलू कहती है कि मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद डैड मेरी बहन को लेकर चले गए थे और मैं अपनी मॉम के साथ थी, मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता था।
चेंग यू की मॉम कार ड्राइव करके जा रही होती है तो रास्ते में एक बाइक ने रोड ब्लॉक किया होता है। मॉम उस बाइक को हटा रही होती है पर उससे बाइक हिल भी नहीं पाती तो शाओलू आती है और उनकी हेल्प करती है। मॉम को शाओलू बहुत पसंद आती है। जिसके बाद मॉम चेंग यू को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। चेंग यू किसी रीजन की वजह से मॉम को नहीं बताना चाहता कि उसने शादी कर ली तो वो मॉम से कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। ये कहकर कॉल कट कर देता है। मॉम कहती है कि ये मेरी बात को टाल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे घर जाकर देखना होगा, कहीं इसने मेरी बहू को घर पर छुपा कर तो नहीं रखा हुआ है। मैं भी तो देखूं मेरी बहू दिखती कैसी है। छू छू चेंग यू के दिल में जगह बनाने के लिए शाओबाओ के लिए गिफ्ट ले आती है पर वहाँ शाओलू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ओ हाँ, तुम शाओबाओ की बेबी सिस्टर होगी। ये कहकर करके अंदर आती है और शाओलू पर हुक्म चला रही होती है तो शाओलू कहती है कि बिना इनविटेशन के तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। छूछू कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं एक सुपरस्टार हूँ, मुझे मिस्टर डू के घर आने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं। शाओलू कहती है कि स्टार होगी तुम अपने घर की, ये मिस्टर डू का घर है, बिना परमिशन के तुम यहाँ नहीं आ सकती। छूछू कहती है कि मैं चेंग यू की गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे लिए पानी लेकर आओ। शाओलू मुंह बनाकर पानी देती है। छूछू उसे शूज निकालने के लिए कहती है तो शाओलू कहती है कि तुम्हारे पास हाथ हैं, खुद ही निकालो। ये सुनकर छूछू उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तभी शाओबाओ आता है। छूछू उससे अच्छे से बात कर रही होती है पर शाओबाओ कहता है कि तुम बैड आंटी हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। छूछू उसे गिफ्ट देकर मम्मी कहने के लिए कहती है तो शाओबाओ गिफ्ट फेंककर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, तुम बहुत बुरी आंटी हो और मुझे तुमसे नफरत है। ये सुनकर छूछू उसे मारने वाली होती है तो शाओबाओ उसे रोकती है और घर से निकल जाने के लिए कहती है। छूछू कहती है कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो जो मुझ पर हुक्म चला रही हो। तो शाओबाओ कहता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप निकल जाओ। छूछू शाओबाओ को उससे दूर कर रही होती है। शाओलू उसे रोकती है तो छूछू उसे थप्पड़ दे मारती है। तभी चेंग यू की मॉम आती है। छूछू उनके साथ भी बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि अब ये बूढ़ी लेडी कौन है। मॉम कहती है कि मेरे बेटे के घर पर रुककर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। छूछू शॉक्ड हो जाती है और मॉम से सॉरी कहने लगती है। मॉम कहती है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। छूछू कहती है कि ये शाओबाओ को बुरी बातें सिखा रही थी तो शाओबाओ कहता है कि ये झूठ बोल रही है, बुरी बातें ये कह रही थी। छूछू कहती है कि ये एक बच्चा है, आप इसकी बात पर यकीन मत करो। मॉम कहती है कि शाओबाओ नोटिस जरूर है पर झूठा नहीं, मैं तुम जैसी लड़की की बात पर कैसे यकीन कर लूं। माफी मांगो इस लड़की से और निकल जाओ मेरे घर से। छूछू कहती है कि मैं सुपरस्टार एक मामूली लड़की से माफी क्यों मांगूं। तभी चेंग यू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की। छूछू तो शॉक्ड हो जाती है पर मॉम बड़ी खुश होती है। छूछू कहती है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। चेंग यू कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। माफी मांगो शाओलू से वरना तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये सुनकर छूछू शाओलू से माफी मांगने लगती है पर शाओलू उसे माफ नहीं करती। चेंग यू गार्ड्स को बुलाकर उसे घर से निकलवा देता है। शाओलू मॉम से थैंक्स कहती है तो मॉम कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, चेंग यू की वाइफ हो और तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकती हो। और चेंग यू से कहती है कि मेरी बहू बहुत प्यारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। शाओबाओ डैड से कहता है कि अब आप शाओलू को बुली मत करना। चेंग यू कहता है कि अगर तुम शाओलू को अपनी मॉम मानने के लिए रेडी हो जाओगे तो मैं इसे बुली नहीं करूँगा। तो शाओबाओ उसे मॉम कहकर बुलाता है। ये सुनकर शाओलू बड़ी खुश होती है। जिसके बाद पूरी फैमिली साथ डिनर कर रही होती है। मॉम बहू को खानदानी जेवर देती है और नेक्स्ट डे वापस चली जाती है। चेंग यू की मॉम को शादी के बारे में पता चल गया और उसे अपनी बहू पसंद भी आ गई। अब शाओलू की मॉम की बारी है। शाओलू चेंग यू को मॉम से मिलवाने ले जाती है तभी कोई ऊपर से पानी फेंक देता है जिस वजह से चेंग यू के अच्छे खासे कपड़े खराब हो जाते हैं। चेंग यू चेंज करके दूसरे कपड़े पहन कर आता है। शाओलू मॉम के पास आती है और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक पुअर लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, इसके कपड़े तो देखो। शाओलू कहती है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हो, ये पुअर नहीं है और क्या मसला है इन कपड़ों में, लोगों को उनके कपड़ों से जज मत किया करो। फिर चेंग यू से कहती है कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है, इनकी बातों को दिल पर मत लेना। मॉम कहती है कि तुम इस लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, ये तुम्हें खुश नहीं रख सकता। शाओलू कहती है कि आप ये कैसे कह
कह सकती हो कि ये मुझे खुश नहीं रख सकता। तो मॉम कहती है कि इसके कपड़े देखो, इससे यही लगता है कि ये एक गरीब लड़का है। इसे पता था ये मुझसे मिलने आ रहा है, तब भी इसने ऐसे कपड़े पहने। इससे यही लगता है कि ये तुम्हारी केयर नहीं करता। बेटी, इसके पास पैसे नहीं है, ये तुम्हें खुश नहीं रख सकता। शाओलू मॉम को बताने वाली होती है कि ये पुअर नहीं, डू कंपनी का सीईओ है। तो चेंग्यू उसे रोकता है और कहता है कि मॉम, मैं शाओलू से प्यार करता हूँ और उसे खुश रखूंगा। मॉम कहती है कि अपनी हालत तो देखो, तुम मेरी बेटी को डिजर्व ही नहीं करते, जितनी जल्दी हो मेरी बेटी को डिवोर्स दो। शाओलू कहती है कि मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हो, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चेंग्यू से प्यार करती हूँ। तो मॉम कहती है कि प्यार मैं भी तुम्हारे डैड से करती थी, लेकिन देखा क्या हुआ, हम अलग हो गए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो। तो चेंग्यू कहता है कि डोंट वरी, मैं शाओलू को पुअर लाइफ नहीं दूंगा और ना ही इसे छोड़कर जाऊंगा। मॉम फिर भी नहीं समझती और गुस्से से डिवोर्स के लिए कहती है। फिर शाओलू से कहती है कि ये प्यार व्यार के चक्कर छोड़ो, अपनी आंखें खोलो। शाओलू मॉम को समझाने की कोशिश करती है पर मॉम उसकी बात नहीं समझती। तो चेंग्यू उन्हें बता देता है कि मैं पुअर नहीं हूँ। तभी एक अंकल आता है और कार को सही जगह पार्क करने के लिए कहता है। तो मॉम को यकीन हो जाता है कि ये पुअर लड़का नहीं बल्कि अमीर लड़का है। छू छू शाओलू के कजन को किराए का बॉयफ्रेंड बनाती है ताकि शाओलू के घर जा सके और शाओलू की मॉम को भड़का सके। ये सारी बातें चेंग्यू सुन लेता है। मूचिन चूचू के साथ मॉम से मिलने आता है और फिर मॉम को बताता है कि चेंग्यू शाओलू से प्यार नहीं करता, दोनों ने बस पैसों के लिए शादी की। दोनों को पता नहीं था कि शाओलू भी वहाँ है। तभी शाओलू आती है और चूचू से कहती है कि चेंग्यू ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम मेरे कजन पर डोरे डाल रही हो, ये सब तुम्हारा ड्रामा है। चूचू कहती है कि ये झूठ है, मैं मूचिन से प्यार करती हूँ। तो शाओलू उसके सारे करतूतों का भांडा फोड़ देती है पर मूचिन चूचू का साइड देता है। चूचू मूचिन से कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, मैं चाहती हूँ कि शाओलू ने जो ब्रेसलेट पहना है वो मुझे दे दे। शाओलू कहती है कि मैं ये नहीं दे सकती, ये डू फैमिली का खानदानी जेवर है। मूचिन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अमीर है, तुम्हें एक और दिला देगा, तुम ये चूचू को दे दो। शाओलू देने से मना करती है तो मूचिन उसके हाथ से ब्रेसलेट निकाल रहा होता है। तभी चेंग्यू आता है और उसे रोक कर कहता है कि बंद करो अपना ये फेक कपल होने का ड्रामा। मूचिन कहता है कि ये कोई ड्रामा नहीं है, हम सच में कपल हैं। तो चेंग्यू वीडियो दिखाता है। जब दोनों बातें कर रहे थे तो चेंग्यू ने उनकी वीडियो बना ली थी। सच जानकर मॉम उसे थप्पड़ दे मारती है और घर से दफा होने के लिए कहती है। मूचिन गुस्से में आकर शाओलू के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि स्कूल में इसके बहुत से अफेयर्स थे। ये सुनकर चेंग्यू से थप्पड़ दे मारता है, जिसके बाद छू छू से पकड़कर ले जाती है। मॉम चेंग्यू से सॉरी कहती है और उसके लिए खाना बनाने जाती है। चेंग्यू शाओलू से पूछता है कि मूचिन जो कह रहा था क्या मतलब है उसका। शाओलू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अफवाहें थी। चेंग्यू कहता है कि कुछ भी हो, ये मत भूलना कि तुम मिसेस डू हो। शाओलू कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी वजह से डू फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगी। छू छू मूचिन से शाओलू के अफेयर्स के बारे में पूछती है तो मूचिन उसे बताता है कि स्कूल में उसका एक क्रश था, पर एक रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो पूरी रात किसी और लड़के के साथ थी। उसकी पिक्स भी मेरे पास हैं। ये सुनकर छूछू खुश हो जाती है और सोच लेती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद छूछू ये अफवाहें ऑफिस में फैला देती है, जिस वजह से सारी लड़कियां शाओलू को देखकर गॉसिप कर रही होती हैं। ये देखकर शाओलू सोचती है कि ये मुझे देखकर बातें क्यों कर रही हैं। फिर जिनशी से पूछती है कि क्या आज ऑफिस में कुछ हुआ है। तो जिनशी उसे बताती है कि ग्रुप चैट में किसी ने तुम्हारी वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जिस पर तुम नशे में हो और किसी और लड़के के साथ होटल जा रही हो। शाओलू वीडियो देखती है तो कहती है कि ये झूठ है। जिनशी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ऐसी लड़की नहीं हो। दूसरी तरफ असिस्टेंट चेंग्यू को वीडियो के बारे में बताता है, जिसे देखकर चेंग्यू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। तभी बाइली शाओलू के पास आती है और कहती है कि जितनी शरीफ दिखती हो उतनी हो नहीं, हाई स्कूल में तुम लड़कों को सीड्यूस किया करती थी। शाओलू कहती है कि ये सब झूठ है। बाइली कहती है कि हमारे पास वीडियो प्रूफ है और ये भी कि तुम एक लड़के के साथ होटल गई थी। शाओलू कहती है कि बकवास बंद करो और सोच समझ कर बोलो। तभी बॉस आता है। बाइली बॉस को शाओलू के बारे में बताती है तो बॉस कहता है कि क्या तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहती हो, नहीं तो चुपचाप अपना काम करो। और आज रात सीईओ ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है तो सबको वहां आना होगा। फिर शाओलू से कहता है कि जितनी जल्दी हो सबूत हाथ में करो, बिना सबूत के कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा।
काम के बाद सब साथ डिनर के लिए आते हैं। लड़कियां शाओलू के साथ रूडली बिहेव करती हैं। बायलू बॉस से कहती है कि हम शाओलू के साथ डिनर नहीं कर सकते, आपको कोई एक्शन लेना होगा। शाओलू कहती है कि ये सब झूठ है, मैं ये साबित करके रहूंगी। तभी चू चू और मूचिन आते हैं। मूचिन सबसे कहता है कि मैं शाओलू का कजन हूँ, इसके बारे में सब जानता हूँ, जो अफवाहें चल रही हैं वो सब सच है। हाई स्कूल में इसके बहुत से लड़कों के साथ अफेयर्स थे। शाओलू कहती है कि मूचिन बकवास बंद करो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मूचिन कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, जो सच है वही सबको बता रहा हूँ। चू चू उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहती है कि हमारे पास सबूत है जिसे देखकर तुम्हारा हस्बैंड भी हमारी बात पर यकीन कर लेगा और तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर लड़कियां कहती हैं कि क्या तुमने शादी कर ली और ऑफिस में किसी को बताया भी नहीं। ये कहकर बॉस से कहती है कि आपको इसे अभी इसी वक्त ऑफिस से निकालना होगा। ना चाहते हुए भी बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। छू छू उसे बहुत सारी बातें सुना रही होती है और थप्पड़ भी मारने ही वाली होती है कि तभी चेंग्यू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब करने की। ये सुनकर सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं। छू छू कहती है कि ये लड़की ठीक नहीं है, यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। चेंग्यू कहता है कि जबान संभाल कर बात करो, अगर अब तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो ठीक नहीं होगा। शाओलू कहती है कि ये झूठ है, मेरा किसी लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। चेंग्यू कहता है कि मैं जानता हूँ। चूचू कहती है कि इसकी मीठी चुभली बातों पर यकीन मत करो, मेरे पास सबूत है। ये कहकर मूचिन को सबूत दिखाने के लिए कहती है। मूचिन वीडियो दिखा रहा होता है तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ दे मारता है। फिर वहाँ वही लड़का आता है जिसके साथ शाओलू का नाम बदनाम किया जा रहा था। वो सबके सामने सच बता देता है कि ये सब झूठ है। हाई स्कूल में शाओलू नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और शाओलू का उस समय कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। सच सामने आने के बाद मूचिन चूचू को थप्पड़ मारकर कहने लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब चूचू का आइडिया था ताकि वो चेंग्यू से शादी कर सके। चेंग्यू कहता है कि ये सब अब तुम पुलिस से ही कहना। ये सुनकर मूचिन शाओलू से माफ़ी मांगता है। शाओलू उसे माफ़ नहीं करती। असिस्टेंट दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर सभी लड़कियां शाओलू से माफ़ी मांगती हैं। दोनों घर आते हैं। शाओलू कहती है कि थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। चेंग्यू कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो कैसे तुम्हें बुली होने दे सकता हूँ। फिर कहता है कि तुम्हारे बाल गीले हैं, जाओ फ्रेश होके आ जाओ। शाओलू जा रही होती है कि तभी लाइट जाती है। चेंग्यू टॉवल उठाकर उसके बाल सुखा रहा होता है। तभी शाओलू फ्लैशबैक याद करती है कि जब भी स्कूल में कोई उसे बुली किया करता था तभी चेंग्यू ही उसके साथ होता था। ये सब याद करके वो कहती है कि चेंग्यू बिल्कुल भी नहीं बदला, वो पहले की तरह केयरिंग और स्मार्ट है। चेंग्यू को भी थोड़ा याद आने लगता है। वो शाओलू से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। शाओलू कहती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो। चेंग्यू कहता है कि हाई स्कूल में एक लड़की थी जिसे कुछ लड़के बुली किया करते थे तो मैं उसके बाल ऐसे ही सुखाया करता था। शाओलू कहती है कि तुम्हें अब भी वो याद है, क्या तुम्हें वो पसंद थी। चेंग्यू कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। दोनों क्लोज हो रहे होते हैं कि तभी लाइट आती है। शाओलू वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे शाओबाओ शाओलू की डायरी देख लेता है, जिसे पढ़ने के बाद वो डैड के पास आता है और बताता है कि मैंने मॉम की डायरी पढ़ी जिसमें लिखा है कि वो 10 साल से किसी से प्यार करती है। ये सुनकर चेंग्यू थोड़ा जेलस होता है। शाओलू जब रात को घर आती है तो चेंग्यू पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। शाओलू कहती है कुछ भी तो नहीं। चेंग्यू कहता है कि मैं जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। फिर उसे डायरी दिखाकर कहता है कि इसमें किसी सीनियर के बारे में लिखा है जिससे तुम 10 साल से प्यार करती हो। शाओलू एम्बैरेसिंग फील करती है कि इसे कैसे पता चल गया। चेंग्यू कहता है कि जवाब दो। शाओलू कहती है कि तुमने मेरी डायरी क्यों देखी, क्या मैंने कभी तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछा कि कितनी लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। नहीं ना, तो तुम्हें भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं। ये कहकर उससे डायरी लेकर चली जाती है। तभी शाओबाओ आता है और पूछता है कि क्या हुआ, मम्मी गुस्सा क्यों है। चेंग्यू कहता है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मम्मी की डायरी पढ़ ली। शाओबाओ मम्मी को खुश करने के लिए कहता है तो चेंग्यू असिस्टेंट को कॉल करके शाओलू को 5 मिलियन का प्रोजेक्ट देने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे बॉस शाओलू को एक कॉन्ट्रैक्ट डील करने के लिए कहता है। शाओलू जब उस डीलर से मिलने जाती है तो वो उसके स्कूल का फ्रेंड शुआ छुआन होता है जो स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करता था। दोनों खूब बातें करने लगते हैं। शुआ छुआन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इस खुशी में दोनों साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी चेंग्यू भी उसी कॉफी शॉप आता है। शाओलू उसे सीनियर कहकर बुलाती है तो चेंग्यू को लगता है कि यही वो लड़का है जिससे वो 10 साल से प्यार करती है। दोनों को साथ देखकर वो जेलस होता है और घर जाकर शाओलू का इंतजार कर रहा होता है। तभी शाओलू नशे में धुत होकर आती है और चेंग्यू से कहती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। चेंग्यू कहता है कि मेरी वाइफ अपने क्रश के साथ डिनर कर रही थी तो मुझे नींद कैसे
कैसे आ सकती है। शाओलू कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। ये कहते ही उसके सामने आती है तो चेंग्यू कहता है कि तुमने ड्रिंक किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शाओलू कहती है कि आज क्लाइंट के साथ मेरी डील हो गई तो इस खुशी में हमने बस थोड़ी सी ड्रिंक कर ली, इसमें गलत क्या है। चेंग्यू कहता है कि तुम अपने क्रश के साथ आधी रात को ड्रिंक करके घर आ रही हो, क्या तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। शाओलू उसके क्लोज जाकर कहती है कि मुझे पता है, मैं मिस्टर डू की वाइफ हूँ जिसकी आंखें और नाक बहुत छोटी है। चेंग्यू को ये बातें पसंद नहीं आती। वो शाओलू से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपने क्रश से दूर रहो नहीं तो तुम पछताओगी। शाओलू कहती है कि नहीं रह सकती दूर, क्योंकि वो सीनियर तुम हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। हमने शादी की है तो मैं कैसे तुमसे दूर रह सकती हूँ, तुम बहुत जालिम हो। चेंग्यू शॉक्ड होकर कहता है कि क्या वो सीनियर मैं हूँ जिससे तुम 10 साल से प्यार करती हो। शाओलू हाँ कहती है और नशे में धुत होकर उसके क्लोज जाती है। नेक्स्ट डे जब वो नींद से उठती है तो कल रात के बारे में याद करके बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है। दूसरी तरफ चेंग्यू असिस्टेंट से शाओलू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और बताता है कि बॉस आप और शाओलू सेम स्कूल में थे, लेकिन शाओलू ने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मॉम को कैंसर था। शाओलू ऑफिस जाती है तो शुआ चुआन हाथ में फ्लावर लेकर शाओलू के इंतजार में खड़ा होता है। शाओलू आती है और पूछती है कि ये सब क्या है। शुआ चुआन उसे प्रपोज करता है और बताता है कि वो यहाँ उसके लिए ही आया था, वो उससे प्यार करता है। शाओलू कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं मैरिड हूँ। शुआ चुआन कहता है कि क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता। तभी चेंग्यू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को प्रपोज करने की। शुआ चुआन कहता है क्या मिस्टर डू तुम्हारे हस्बैंड है, ये तो बहुत रूड है, तुम्हारे लायक भी नहीं है। शाओलू कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं मिस्टर डू से प्यार करती हूँ और ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। चेंग्यू कहता है सुन लिया तुमने मेरी वाइफ ने क्या कहा, अब चले जाओ यहाँ से। शुआ चुआन फ्लावर फेंक कर चला जाता है। उसके जाने के बाद चेंग्यू शाओलू को प्रपोज करता है और फिर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देता है कि शाओलू उसकी वाइफ है। सब ठीक चल रहा था। शाओबाओ ने भी उसे अपनी मॉम एक्सेप्ट कर लिया था, पर तभी शाओबाओ की मॉम की एंट्री होती है। वो चेंग्यू की शादी की न्यूज़ देख लेती है और ठान लेती है कि वो वापस डू हाउस जाएगी। शाओबाओ को यूज करके चेंग्यू को अपना बनाएगी। शाओबाओ मॉम की तस्वीर देखकर कहता है कि अब मुझे इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरी मॉम मिल गई। तभी सुयो डू हाउस आती है। शाओबाओ उसे देखकर कहता है कि क्या आप मेरी मॉम हो। सुयो पहले तो शॉक्ड होती है, फिर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मॉम हूँ, फाइनली हम मिल गए। शाओबाओ कहता है कि आप सच में मेरी मॉम हो, क्या आप हेवन से वापस आ गई। तभी शाओलू आती है। सुयो कहती है कि तुम शाओबाओ की नैनी हो, इतने सालों तक शाओबाओ का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं वापस आ गई हूँ। शाओलू कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं। सुयो कहती है नहीं तो। शाओलू कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन शाओलू। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ और तुम एक मामूली सी नैनी, तुम्हें मुझे सिस्टर कहने की कोई जरूरत नहीं। शाओलू कहती है कि क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं, जब मॉम डैड ने डिवोर्स लिया था तब डैड तुम्हें अपने साथ लेकर चले गए थे। मॉम ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सुयो कहती है कि तुम सच में मेरी बहन हो और क्या तुम्हें पता था कि शाओबाओ मेरा बेटा है। शाओलू कहती है कि मुझे शादी के बाद ही पता चला, और तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को छोड़कर चली गई और अब वापस क्यों आई हो। सुयो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ और तुमने मेरे बेटे से क्या कहा कि मैं मर गई, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। शाओलू कहती है कि तुम खुद अपने बेटे को छोड़कर चली गई, क्या तुमने जाने से पहले एक बार भी शाओबाओ के बारे में सोचा। तभी शाओबाओ शाओलू को मॉम कहकर कहता है कि क्या मतलब है आपका मम्मी। तो सुयो कहती है कि ये नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हें इसे मॉम कहने की कोई जरूरत नहीं। फिर शाओलू से कहती है कि मैं अब्रॉड अपनी स्टडी कंप्लीट करने गई थी। शाओलू कहती है कि तुमने अपनी स्टडी पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तुम बस पैसों के लिए शाओबाओ को छोड़कर चली गई। सुयो कहती है कि बकवास बंद करो, और तुमने भी तो पैसों के लिए शादी की। शाओलू कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। सुयो कहती है कि तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि पैसों के पीछे मत भागो। शाओलू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह पैसों के पीछे होंगी। सुयो कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा है, अब जबकि मैं वापस आ गई हूँ तो शाओबाओ को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शाओलू कहती है कि तुम बहुत पहले ही शाओबाओ को छोड़कर चली गई थी, अब ये डू फैमिली ही डिसाइड करेगी कि शाओबाओ किसके साथ रहेगा।
तभी चैंग यू आता है। सुयो पहचान नहीं पाती कि ये कौन है, क्योंकि चैंग यू अपने भाई के मरने के बाद ही चाइना आया था। शाओबाओ कहता है कि आपको नहीं पता, ये मेरे डैड हैं। ये सुनकर सुयो सोचती है कि इसने शाओबाओ को सच नहीं बताया और अपना बेटा बना लिया। अगर मुझे यहाँ रहना है तो शाओबाओ के साथ इसका दिल भी जीतना होगा। चैंग यू मेड से शाओबाओ को ले जाने के लिए कहता है। चैंग यू उसे डू हाउस से जाने के लिए कहता है। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो। चैंग यू कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करती। सुयो कहती है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते। चैंग यू कहता है कि मेरे भाई के मरने के बाद तुम शाओबाओ को छोड़कर चली गई और अब भी कहती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। चली जाओ यहाँ से, डू हाउस में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सुयो कहती है कि जब तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ तब मैं भी उसके साथ थी और फिर मैंने शाओबाओ को जन्म दिया। तुम्हारी मॉम को मुझ पर यकीन नहीं था तो उन्होंने 5 मिलियन देकर मुझे डू हाउस से निकाल दिया। चैंग यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। सुयो कहती है कि तुम यकीन मत करो, लेकिन क्या तुम मुझे शाओबाओ दे सकते हो? वो मेरा इकलौता बेटा, मेरा खून है। चैंग यू कहता है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, शाओबाओ से दूर रहो। तभी सुयो घुटनों के बल बैठकर कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। तुम चाहते हो कि मैं डू हाउस में नहीं आऊँ तो ठीक है, मैं बस यहाँ शाओबाओ से मिलने आया करूंगी। मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। तभी शाओलू कहती है कि ये शाओबाओ की मॉम है, तुम इसे शाओबाओ दूर नहीं कर सकते, तुम्हें इसे एक और मौका देना होगा। चैंग यू मान जाता है और सुयो से कहता है कि ठीक है, तुम बस शाओबाओ से मिलने यहाँ आ सकती हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें माफ किया जाएगा। सुयो कहती है ठीक है, मैं कल सुबह शाओबाओ से मिलने आ जाऊंगी। ये कहकर चली जाती है। चैंग यू शाओलू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? शाओलू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, शाओबाओ की अब 2 मॉम है, वो बहुत खुश होगा। नेक्स्ट डे शाओलू शाओबाओ के लिए अपने हाथ से बना केक लेकर उसके स्कूल जाती है। तभी वहाँ सुयो आती है। शाओलू पूछती है कि तुम यहाँ क्या करी हो? सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ तो यहाँ जरूर आऊंगी ना, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शाओलू कहती है कि ये केक है शाओबाओ के लिए। सुयो कहती है कि शाओबाओ को बहुत सी चीजों से एलर्जी है, मैं शाओबाओ की मॉम हूँ और ये अच्छे से जानती हूँ कि उसे किस चीज से एलर्जी है, तो लाओ मुझे देखने दो। शाओलू कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं शाओबाओ का ख्याल रखना जानती हूँ। सुयो कहती है कि कैसे जरूरत नहीं, मैं शाओबाओ से काफी अरसे तक दूर रही, अब जबकि मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ तो तुम लोग नहीं रखने दे रहे। ये कहते ही उसके हाथ से केक ले लेती है और फिर शाओलू से कहती है कि वो देखो शाओबाओ। शाओलू जैसे ही वहाँ देखती है तो सुयो केक में पीनट पाउडर डाल देती है और फिर शाओलू को केक वापस कर देती है। तभी शाओबाओ आता है। शाओलू उसे केक देती है जिसे शाओबाओ खा लेता है। अपना काम पूरा करने के बाद सुयो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद शाओबाओ को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। चैंग यू और शाओलू उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुयो भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद बताता है कि शाओबाओ को पीनट से एलर्जी है और इस केक में पीनट पाउडर है। तो सुयो कहती है कि तुमने ही ये केक बनाया था, तुम शाओबाओ को मारना चाहती थी, तुम ये कैसे कर सकती हो? शाओलू कहती है कि चुप हो जाओ, तुमने मुझसे केक लेकर चेक किया था और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो सकता है तुमने उस टाइम कुछ मिलाया हो। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ, उसे कैसे मार सकती हूँ? फिर चैंग यू से कहती है कि मैं अब इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, शाओबाओ अब मेरे साथ रहेगा। शाओलू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो चैंग यू कहता है ठीक है, शाओबाओ जब तक ठीक नहीं हो जाता तुम उसे अपने पास ले जाओ। शाओलू कहती है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैंने सच में शाओबाओ को हर्ट नहीं किया। चैंग यू कहता है सच तुम्हारे सामने है और ये बहस करने का सही समय नहीं है, तुम अभी घर चली जाओ। शाओलू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुयो खुश होकर शाओबाओ को ले जाती है। मॉम चैंग यू से कहती है कि शाओलू कभी भी शाओबाओ को हर्ट नहीं कर सकती, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शाओलू नाराज अपने रूम में बैठी होती है। चैंग यू उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है तो शाओलू कहती है कि शाओबाओ कहाँ है? चैंग यू कहता है वो सुयो के साथ है। शाओलू कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? शाओबाओ को तुम्हारी जरूरत थी और तुमने उसे ले जाने दिया। चैंग यू कहता है आफ्टर ऑल वो उसकी मॉम है तो उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। शाओलू कहती है ठीक है, अब जबकि शाओबाओ की रियल मॉम आ गई है तो उसे स्टेप मदर की कोई जरूरत नहीं और तुम्हें भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं, तो अच्छा
होगा, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चैंग यू उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। तभी मॉम आती है और चैंग यू को डांट लगाकर शाओलू से कहती है कि हमें तुम पर ट्रस्ट है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर चैंग यू से कहती है कि माफी मांगो शाओलू से और मेरी बहू को तंग करना बंद करो। चैंग यू सॉरी कहता है। नेक्स्ट डे सुयो चैंग यू को कॉल करके झूठ कहती है कि शाओबाओ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर चैंग यू भागते हुए उसके पास जा रहा होता है। सुयो खुश होकर रेडी होने जाती है। उसके जाने के बाद शाओबाओ उसका बैग देखता है तो उसमें उसे पीनट पाउडर मिलता है। इसे देखने के बाद वो शाओलू को कॉल करके बताता है कि मॉम के बैग में पीनट पाउडर मिला है मुझे। शाओलू कहती है ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी वहाँ आती हूँ। चैंग यू वहाँ पहुँच जाता है। तभी सुयो पीछे से उसे हग करती है। चैंग यू उसे दूर करता है। सुयो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चैंग यू कहता है बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। सुयो कहती है क्यों नहीं हो सकता, तुम शाओलू से शादी कर सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। चैंग यू कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि खुद को उसके साथ कंपेयर करो। ये कहते ही वो जाने लगता है पर सुयो उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तभी शाओलू आती है और दोनों को ऐसे देख कर कुछ और ही समझ रही होती है और कहती है कि लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। चैंग यू कहता है तुम गलत समझ रही हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। सुयो कहती है कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये सुनकर चैंग यू उसे थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि बकवास बंद करो, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो ठीक नहीं होगा। फिर शाओलू से कहता है कि मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। शाओलू कहती है कि मैं होती कौन हूँ, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो करना है करो। ये कहते ही वो जा रही होती है तो चैंग यू उसे रोककर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करता। शाओलू कहती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं, मैंने अपने आंखों से देखा तुम्हें इस लड़की के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए। फिर सुयो से कहती है कि शाओबाओ कहाँ है। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ, तुम उससे दूर ही रहो। शाओलू कहती है कि तुम खुद को शाओबाओ की मॉम कहती हो, तुमने उसे मारने की कोशिश की। शाओबाओ ने मुझे सब बता दिया, उसने तुम्हारे बैग में पीनट पाउडर देख लिया है। सुयो मानने से मना करती है। तभी शाओबाओ आता है और वो भी सब सच बता देता है। सच जानने के बाद चैंग यू शाओलू से कहता है कि तुम शाओबाओ को घर ले जाओ। उनके जाने के बाद चैंग यू उसे वार्न करते हुए कहता है कि शाओबाओ से दूर रहो और फिर ड्राइवर को बुलाकर उसे घर से निकाल देता है। शाओलू की बात पर यकीन ना करने पर वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पे दे मारता है। तभी शाओलू आती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, सब उस लड़की की गलती है, खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो। आई थी डू हाउस प्रॉपर्टी हड़पने, पर अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती, वो भूख से दर बदर फिर रही होती है और सारा शाओलू पर लगाती है और ठान लेती है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है। शाओलू शाओबाओ को स्कूल से पिक करने जा रही होती है, वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी पीछे से सुयो आती है, उसे बेहोश करके ले जाती है और फिर चैंग यू को कॉल करके कहती है कि शाओलू मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 5 मिलियन लाकर दो। चैंग यू कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पर शाओलू के साथ कुछ मत करना। उससे बात करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि जितनी जल्दी हो शाओलू को ढूंढो। दूसरी तरफ शाओलू को होश आता है। सुयो उसे हर्ट करने वाली होती है कि तभी चैंग यू आता है और शाओलू को बचाकर सुयो को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर शाओलू को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि शाओलू मां बनने वाली है। ये न्यूज सुनकर पूरी फैमिली खुश होती है और इस गुड न्यूज के साथ इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग होती है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।